मुंह जोर घोड़े का मतलब है अनट्रेंड घोड़ा। रुकाबों पर कम वजन डाल रहा हूँ, नीज पर ज्यादा जोर लगा रहा हूं। तो झटके आप अपने पेट में एब्जॉर्ब करें। ट्रॉट में जब वो रेसिंग करते हैं तो उनको झटके बहुत मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फवाद। मुंह जोर घोड़े के ऊपर कैसे राइड किया जाए? देखिए मेरा आपका इसके ऊपर सिंपल रिप्लाई है। मुंह जोर घोड़े का मतलब है अनट्रेंड घोड़ा। जो घोड़ा जितना मुंह जोर है, यानी वो एड्स को नहीं मानता, तो वो रासों को नहीं मानता, रेंज को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो ऑन द बिट नहीं है, ना बिहाइंड द बिट है, वो कहीं पे भी नहीं है, उसको ब्राइडल्स का नहीं पता, उसको लेग एड का नहीं पता, उसको वेट का नहीं पता, तो अब वो घोड़ा हो गया मुंह जोर। ऐसे मुंह जोर घोड़े पर राइड नहीं किया जाता, ऐसे मुंह जोर घोड़े को ट्रेन किया जाता। पहले आप उसको सेफ बनाते हैं, घोड़े को ट्रेन करते हैं और फिर राइड। हॉट ब्लड घोड़ा है, कोर्स उसके साथ डिफरेंट चैलेंजेस एसोसिएटेड है, उसको ट्रेन करें। जितनी ट्रेनिंग उसकी इंप्रूव करेंगे वो सेफ होता चला जाएगा। क्या आप चाहेंगे कि आपका छोटा बच्चा ऐसे मुंह जोर घोड़े पर बैठे? आप ये चाहेंगे कि वो ट्रेंड घोड़े पर बैठे। वही मुंह जोर घोड़ा अगर आप ट्रेन करेंगे तो वो सब के लिए राइडेबल हो जाएगा। ऐसे घोड़े राइडेबल नहीं हुआ करते। सो ये कोई चैलेंज देना दूसरों को कि जी आप मुंह जोर घोड़े पर बैठ जाएं और आके जनाब, नहीं, ये बेवकूफ़ी है, मेरे नज़र में बेवकूफ़ी है। आई मीन इट्स अप टू यू, आप इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं इस एक्टिविटी को। बट टू माई अंडरस्टैंडिंग, हाँ, एक अच्छा राइडर अगर एक अनट्रेंड घोड़े से काम ले रहा है तो ये अच्छे राइडर की निशानी जरूर है, लेकिन एक अकलमंद राइडर की निशानी ये है कि ऐसे मुंह जोर घोड़े को वो ट्रेन करे, उसको सेफ बनाए। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे इंडिया से भी भाइयों ने किया, आई एम रियली थैंकफुल, आप लोग सवाल करते हैं। और इस्लामाबाद से भी और जेलम से एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया कि रेसिंग ट्रॉट में जब वो रेसिंग करते हैं तो उनको झटके बहुत मिलते हैं। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टुडे कि रेसिंग करनी कैसे। जो बिगिनर राइडर है वो आमतौर पर रुकाबों की मदद से रेसिंग करता है, ठीक है, वो रुकाबों की मदद से रेसिंग करेगा। लेकिन जो एक ट्रेन राइडर है वो रुकाबों की मदद से नहीं, वो नीज की मदद से रेसिंग करता है। अगर आप एक ट्रेन राइडर हैं तो आप नीज की मदद से रेसिंग करेंगे, वो लाइक दिस। मैं रुकाबों पर कम वजन डाल रहा हूं, नीज पर ज्यादा जोर लगा रहा हूं। और दूसरा मेथड क्या है? ये, ठीक है जी। नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी रेसिंग कंफर्टेबल हो जाए, कोशिश करें कि अपना पाँव आगे ना रखें। अपना पाँव अपनी बटक्स के, अपनी जो भी जिस लाइन पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या जिस लाइन पे आपका वेट एक्ट हो रहा है, हील्स अपनी वहां पर लें। इस जगह से जितनी करेंगे आपके लिए आसान होगा। जितना आप इसको आगे ले जाएंगे उतना मुश्किल होगा। देख रहे हैं मुश्किल हो रहा है ना? बटक्स एंड हील इफ दे आर अलाइंड you will feel it's really very easy, simple. दूसरा, try to find out. मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ट्रॉट में घोड़ा डायगोनल चेंज करता है। पहले घोड़ा एक डायगोनल पर आता है, फिर दूसरे डायगोनल पर आता है। मेरा काम यह है कि एक डायगोनल पर बैठूं और दूसरे डायगोनल पे खड़ा हो जाऊं। एक पे बैठूं, दूसरे पे खड़ा हो जाऊं। जब हम रेसिंग नहीं करते तो दोनों डायगोनल्स पर हम बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें झटके मिलते हैं। लेकिन दूसरे केस में हम एक डायगोनल पर बैठते हैं और दूसरे डायगोनल पर खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपके सामने राइड करूंगा, आप देखिएगा, एक डायगोनल पे मैं बैठूंगा, दूसरे डायगोनल पे मैं खड़ा हो जाऊंगा। और मैं चूज भी कर सकता हूं कि मैंने किस डायगोनल पे बैठना है और किस डायगोनल पर खड़े होना है। ये एक दूसरी वीडियो है, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर बनाऊंगा कि हाउ टू चूज द डायगोनल व्हेन यू आर राइडिंग। और जब आप सर्कल में चल रहे होते हैं तो किस डायगोनल पे बैठना चाहिए और किस डायगोनल को के ऊपर खड़े होना चाहिए। मैं दोनों डायगोनल्स पे बैठा हूँ, मुझे झटके मिल रहे हैं। मैंने एक डायगोनल पे बैठा और एक पे खड़ा होना शुरू हो गया। आप नोटिस करें कि किस डायगोनल पे मैं खड़ा हो रहा हूँ। मुझे अब मिनिमम झटके मिलेंगे। मैंने टर्न करना है, मैं वेट से टर्न कर रहा हूं, मिनिमम झटके मिलेंगे। इसी तरह मैं रेसिंग से बाज़ औक़ात स्पीड भी कंट्रोल कर सकता हूं। कोशिश करें जितना आप रेसिंग के बगैर राइडिंग करेंगे आपको झटके मिलेंगे, वो झटके आप अपने पेट में एब्जॉर्ब करेंगे। जब आप अपने झटके वो पेट में एब्जॉर्ब करेंगे, आपका बैलेंस इंप्रूव होता चला जाएगा। ट्राई टू राइड विदाउट स्टिरप्स, नंबर 1। इवन विद स्टिरप्स ऑन, आप कोशिश करें कि आप सिटिंग ट्रॉट में ज़्यादा से ज़्यादा राइड करें। और रेसिंग जब आपने करनी है तो कोशिश करनी है कि आप नीज से राइज करें और हील्स और टोज अपनी जगह पर साकित रहें। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि जो नया राइडर होता है उसको स्टिरप्स की मदद चाहिए होती है, तो शुरू में करने में कोई हर्ज नहीं है। अपने पाँव आगे ना रखें, अपने पाँव पीछे रखें। अगर मैं अपने पाँव आगे रखूंगा और खड़ा होने की कोशिश करूंगा ज़मीन से, इवन देन आई कैन नॉट डू इट ना। तो जितना मैं उसको इस लाइन में रखूंगा उतना मेरे लिए उसको करना आसान होगा। सो होप आपको ये फ़ायदा दे रही होंगी चीज़ें। ट्राई टू डू इट, get back to me if you know get your riding better। आपकी रेसिंग बेहतर होती है, राइजिंग बेहतर होती है तो मुझे बताएं। कोई इसमें आपको डिफिकल्टी होती है, प्लीज़ डिस्कस। आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड, सेम चैनल, सेम हॉर्स, सेम राइडिंग स्कूल एंड सेम यूट्यूब।